गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अमित भगत आपके सामने स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित भगत इंग्लिश में। ग्रामर की क्लास हमारी चल रही है और ग्रामर में जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस। और ये जो क्लास मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये सिंथेसिस की तीसरी क्लास है। मैं सिंथेसिस में आपको बहुत कुछ बता चुका था दो पिछली क्लासेस में। आज हम क्या सीखने वाले हैं, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा से याद दिला देता हूं क्योंकि आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट पार्टिसिपल ही है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो मतलब होता है बच्चों, वो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। कैसे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। कब हम दो सेंटेंस, जो दिए गए दो सेंटेंस होते हैं जिनको हमें एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है, उनमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज क्यों करें और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उस समय करते हैं जब दिए गए दोनों ही सेंटेंस के बीच में, दिए गए दोनों ही सेंटेंस के बीच में क्षण मात्र का भी समय ना हो। मतलब कहने का यह है कि जब दो सेंटेंस होंगे तो उनमें दो कार्य भी होंगे, और जब दो कार्य होंगे तो एक पहले और एक उसके बाद हुआ होगा। तो इन दोनों सेंटेंस जो घटित हुए हैं, जो दो कार्य घटित हुए हैं, इनमें क्षण मात्र का भी समय ना हो। जैसे मैंने आग देखी और मैं पीछे हट गया, मैंने आग देखी और मैं पीछे हट गया। मतलब आग देखी तो आग को देखकर मैं उसे देखता थोड़ी रहूंगा यूं करके, जैसे आग मैंने देखी मैं तुरंत पीछे हटूंगा। मतलब एक कार्य जो मैंने देखा, आग को देखा, ये पहले हुआ, और मैं पीछे हटा ये बाद में हुआ। ये एक अलग बात हुई कि इन दोनों ही कार्यों के बीच में क्षण मात्र का भी समय मैंने नहीं लगाया। तो कहा यह जाता है जब दो घटित कार्यों के बीच में क्षण मात्र का भी समय ना हो, तो उन दोनों कार्यों को अगर हमें एक सिंपल सेंटेंस में लिखना है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो यहां बच्चों मैंने चार सेंटेंस बोर्ड पर लिखे हैं और चारों ही पेयर्स में लिखे हैं, क्योंकि दो सेंटेंस होंगे तभी हम उनको एक सिंपल सेंटेंस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस ये रहा, रोहित सा अ लायन, ही बिगन टू शाउट फॉर हेल्प। अब यहाँ दो सेंटेंस है, लायन, रोहित सा लायन, ही बिगन टू शाउट फॉर हेल्प। अब आप इसमें देखिए कि पहले कार्य कौन सा घटित हुआ, पहले हुआ रोहित ने लायन को देखा, उसके बाद वो चिल्लाया। भले ही दोनों ही कार्यों के बीच में क्षण मात्र का भी समय ना लगा हो, लेकिन एक कार्य पहले और एक कार्य बाद में तो हुआ होगा ही ना। चलिए, तो सिंपल बनाते समय हमें जो ध्यान रखना है ना, वो ध्यान ये रखना है कि जो कार्य पहले घटित होगा, परिवर्तन हमेशा उसमें होगा। जो हम चेंजेस करेंगे वो हमेशा उस सेंटेंस में करेंगे मेरे बच्चों, जो कार्य पहले घटित हुआ होगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, अब मैं आपको इन सेंटेंस की थोड़ी सी पहचान करा देता हूं, जो चार अलग अलग तरह के सेंटेंस हैं। इन चार से पांचवा सेंटेंस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल में किसी भी बुक में या किसी भी पेपर में नहीं मिलने वाला। तो इन चारों सेंटेंस को आप ध्यान से करिएगा। चलिए, मैं आपको सबसे पहले इनकी पहचान बता देता हूं। देखिए, पहला जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस जो पेयर के साथ दिया गया है, इसमें एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रोहित है, और अगर आप ध्यान दें तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट भी रोहित ही है। ये अलग बात है कि यहां पर ही लिखा हुआ है जो कि इसका प्रोनाउन है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। रोहित सा अ लॉयन, ही बिगन टू शाउट फॉर हेल्प। रोहित ने लॉयन को देखा, वह चिल्लाने लगा सहायता के लिए। तो यहां आपने देखा कि दोनों ही सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो एक जैसे हैं। जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे हैं और एक कार्य चलते चलते, मींस एक कार्य समाप्त भी नहीं हुआ था कि दूसरा कार्य शुरू हो गया, ऐसे कहा जाता है। एक कार्य समाप्त भी नहीं हुआ कि दूसरा कार्य शुरू हो गया। मैं आपको देख रहा हूं, या मैं शेर को देख रहा हूं, या रोहित शेर को देख रहा है। शेर को देखते देखते ही मैं पीछे हट जाऊंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्य चल रहा है पहला वाला, है ना, और दूसरा कार्य शुरू हो गया। तो इस समय पर हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इनको सिंपल बनाने के लिए। तो कैसे इसको हम सिंपल बना सकते हैं, देखिए, चेंज हमेशा पहले सेंटेंस में होता है, जो कार्य पहले हुआ उसमें। रोहित सा अ लायन, तो जो इसकी वर्ब है इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे, और ये सब्जेक्ट इसका हटा देंगे, सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देंगे, और दी गई वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा सीइंग, और पूरा सेंटेंस बचा हुआ ऐसे ही हम लिख देंगे। तो सीइंग अ लॉयन, सीइंग अ लॉयन। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और जो पहला सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्या है, हमारा नाउन है, तो पहली बार में तो हमें नाउन ही लिखना पड़ेगा, तो ही को हम रिप्लेस कर देंगे रोहित, रोहित। और पूरा सेंटेंस ऐसे ही आप उतार देंगे, बिगिन टू शाउट फॉर हेल्प।
तो यहाँ आपने बच्चों क्या सीखा, यहाँ आपने सीखा कि जो कार्य पहले हुआ है उसके सब्जेक्ट को हटा दीजिए और जो वर्ब है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे और पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार देंगे। जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं तब हम ये काम करते हैं। आगे आ जाइए। अब चूंकि ये प्रोनाउन है, यही सब्जेक्ट हम इसके जगह पे रखेंगे क्योंकि ये दोनों एक ही है। क्योंकि ये प्रोनाउन है इसलिए हमने इसको नाउन में बदल दिया, पूरा सेंटेंस ऐसे ही उतार दिया। तो देखिए क्या हो गया, सीइंग अ लायन रोहित बिगन टू शाउट फॉर हेल्प। इसका जो हिंदी में मतलब होता है शेर को देखकर रोहित सहायता के लिए चिल्लाने लगा। तो जब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे होते हैं और पहला कार्य समाप्त होने से पहले पहले दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, मतलब इन दोनों सेंटेंस के बीच में कोई भी समय व्यर्थ नहीं होता, क्षण मात्र का भी समय व्यर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी एक कार्य तो पहले होगा ही ना बच्चों। जैसे मैंने शेर को देखा फिर मैं चिल्लाया, मैंने आग को देखा फिर मैं पीछे हटा। कहा यह जाता है कि दोनों ही कार्य एक साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो तो आप समझ रहे हैं ना कि पहले कोई कार्य तो हुआ होगा ना, तो उसी कार्य में हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहां पर करके आपको दिखाया। चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई वॉज लेट आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। यहां पर भी देखिए दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है वो एक जैसे ही हैं, यहां भी आई है और यहां भी आई है। लेकिन पहले सेंटेंस से और दूसरे सेंटेंस में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। देखिए आई वॉज लेट आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास, मैं लेट हो गया, इसका मतलब पहले लेट होने का कार्य हुआ ना। उसके बाद आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास, मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर सका। यहां पर हमें मेन वर्ब नहीं दी गई, जबकि यहां पर हमें एक मेन वर्ब दी गई थी। यहां पर हमें इज आर एम या वाज वर्ब मिलेगा और उसके साथ कोई एडजेक्टिव मिल जाएगा। जैसे आई वॉज लेट, आई एक प्रोनाउन है, वॉज है ना एक वर्ब है और लेट एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये मेन वर्ब की तरह से हमारे सामने नहीं आई। इज आर एम या वाज वर्ब हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, इज आर एम या वाज वर्ब। मींस पहले सेंटेंस में जब हमें इज आर एम या वाज वर्ब मिलता है उसके साथ कोई एडजेक्टिव मिलता है, तो हम सिंपल में उस सेंटेंस को कैसे बदलेंगे, क्योंकि पहले तो यही कार्य हुआ ना, इसी में हम चेंज करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट को तो हमें खत्म करना है, रिमूव करना है। अब क्या करेंगे, इज आर एम या वाज वर्ब को जो भी हमें मिल जाएगा बीइंग में चेंज करेंगे और इसके बाद दिए गए एडजेक्टिव को ऐसे ही लिख देंगे, बीइंग लेट, कॉमा लगाएंगे। अब देखिए ये भी हमारा प्रोनाउन है, ये भी हमारा प्रोनाउन है, तो हमें तो आई ही लिखना है। यहाँ पर हमने रोहित इसलिए लिखा था क्योंकि ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो पहली बार में कहीं जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो नाउन ही लिखना पड़ता है। यहाँ तो अलग ही मैटर है, यहाँ पर प्रोनाउन यहाँ पर प्रोनाउन, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रोनाउन, तो हमने आई लिख दिया। मैं दोबारा बता देता हूं, जब पहले घटित सेंटेंस में हमें इज आर एम या वाज वर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव मिलता है तो हम क्या करते हैं, इज आर एम या वाज वर्ब को बीइंग में बदलते हैं। क्यों हमने बीइंग में बदला बच्चों, क्योंकि ये एक शब्द होता है बी, मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका आपके सामने। बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम होती है, सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब होती है। तो हम इज आर एम या वाज वर्ब तो आईएनजी फॉर्म लगाएंगे नहीं, जो इसकी बेस फॉर्म है बी उसी में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो बीइंग लेट आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता, चेंज हमेशा पहले सेंटेंस में किया जाता है। चलिए ये दो सेंटेंस आपके हो गए। मैं अब तीसरे सेंटेंस पे आ जाता हूं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस अलग है, यहाँ देयर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यहाँ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी। इसका मतलब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग है। अब आगे क्या हुआ, देयर वाज ए गर्ल, यहाँ पर लिखा देयर वाज ए गर्ल, यहाँ कोई कार्य नहीं घटित हुआ, यहाँ पे केवल कह रहे हैं कि एक लड़की है। अब ये हमारा जो इस सेंटेंस में गर्ल दिया गया शब्द है, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को हमने अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट बना लिया। क्या बना लिया, सब्जेक्ट। और इसके ही बारे में कुछ आईएनजी फॉर्म में कहा गया है। क्या कहा गया, सेलिंग बास्केट। इसका मतलब ये जो है ना शी, वो यही लड़की है और ये कर क्या रही है, बास्केट बेच रही है। तो इसकी जो ये एक्शन है, जो ये विशेषता है, इसको हम क्या कर देंगे, यहां से उठाएंगे और पहले जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है इसके बाद हम यहां लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए गर्ल सेलिंग बास्केट, देयर वाज ए गर्ल सेलिंग बास्केट। तो चलिए हम लिख देते हैं, देयर वाज ए गर्ल, और इसकी जो विशेषता है, जो ये कर रही है, जो इसका एक्शन है सेलिंग बास्केट, वो हम इस ऑब्जेक्ट के साथ रख देंगे, सेलिंग बास्केट। तो यहां जो इसका मतलब हुआ ये हुआ, एक लड़की थी टोकरी बेचने वाली या टोकरी बेचते हुई। देयर वाज ए गर्ल सेलिंग बास्केट, एक लड़की थी टोकरी बेचते हुए या टोकरी बेचने वाली एक लड़की थी।
अब यहां पर हमने किया क्या, क्या पहचान है इस सेंटेंस की? पहले सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट दिया और वही ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इसके बारे में कुछ आईएनजी फॉर्म में कहा जाएगा तो इसकी विशेषता मानी जाएगी। इसको उठाएंगे और पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के साथ हम रख देंगे। तो देखिए इस तरह का सेंटेंस मैं आपको एक और लिख के दिखाऊंगा। तो चलिए मैं ऊपर वाली बातें जो है ये हटा देता हूं। आई होप ये आपको समझ में आ भी गया होगा। आप अगर कहेंगे और एग्जाम्पल के लिए तो मैं और एग्जाम्पल आपको इसके समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल एक एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। जैसे और सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ अ मैन, आई सॉ अ मैन, द मैन was sitting in the room. I saw a man, the man was sitting in the room. अब देखिए मैंने एक आदमी को देखा, ये आदमी हो गया और यही आदमी इस सेंटेंस का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके विषय में कहा गया है कि ये कमरे में बैठा हुआ है। तो इस जो विशेषता, ये जो पूरी विशेषता है ये हम पहले ऑब्जेक्ट के साथ रख सकते हैं, बड़ा आसान है। तो आई saw a man sitting in the room, मैंने एक व्यक्ति को देखा कमरे में बैठे हुए। आई saw a man sitting in the room। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आई सॉ अ मैन। अब इसकी क्या विशेषता है बच्चों, सिटिंग इन द रूम। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का थर्ड टाइप सेंटेंस। फोर्थ टाइप मैंने आपको बताए हैं, ये थर्ड टाइप हो गया। बहुत आसान होते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आई सॉ अ मैन सिटिंग इन द रूम, मैंने एक व्यक्ति को कमरे में बैठे हुए देखा। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि ये विशेषता जो है ना एक ही शब्द की होती है, चार शब्द या ज्यादा शब्दों की नहीं होती। तो हम कहाँ लिख देते हैं उसे, नाउन से पहले। जैसे आई बॉट अ टॉय, द टॉय आई बॉट अ टॉय, द टॉय वॉज सिंगिंग। तो यहां देखिए विशेषता जो है वो टॉय की एक सिंगल शब्द में है। तो आई बॉट अ सिंगिंग टॉय, तो ये छोटी विशेषता थी बच्चों, एक शब्द की। तो हमने इस नाउन से पहले इसको रखा। तो समझ में हमें ये बात आती है कि जब विशेषता छोटी होती है तो हम नाउन से पहले लिखते हैं और जब विशेषता बड़ी होती है तो नाउन के बाद लिखने का हम काम करते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आखिरी सेंटेंस हमारा बचा है, उसको भी देख लेते हैं। द टीचर वॉज लेट, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इसमें आप अगर ध्यान दें तो दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है अलग अलग हैं। और पहले सेंटेंस में इज आर वाज वर के साथ हमें क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है, जो कि हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस था जो हमने किया। लेकिन उसमें क्या था, दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट एक जैसे थे तो हम पहले सब्जेक्ट को हटा देते थे। इसमें दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पहले सेंटेंस को जैसा है वैसे लिख देंगे, द टीचर। क्योंकि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो हमने पहला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट टीचर, उसको ऐसे ही लिख दिया। अब हम इजारे में वाजुर को बीइंग में चेंज कर देंगे और जो इसके बाद एडजेक्टिव है उसकी नकल हमने कर दी, द टीचर बीइंग लेट। कॉमा लगाना है और दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसे लिख दो, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास। इस सेंटेंस को मैं एक बार ऊपर रख के भी आपको समझाऊंगा क्योंकि हो सकता है नीचे आपको सही से समझ में ना आया हो। चलिए ये हटा देता हूं मैं। अभी तक जो सेंटेंस आपने बच्चों की, क्या वो आपको समझ में आ गए हैं? चलिए वेरी गुड, अगर आ गए हैं तो एक सेंटेंस और मैं ऐसा ही लिख देता हूं आपके लिए, जैसे इट वाज नाइट आई स्टेड एट होम। इट वॉज नाइट आई स्टेड एट होम। तो यहां पर इट एक अलग सब्जेक्ट है, आई एक अलग सब्जेक्ट है और इसमें क्या हुआ है देखिए, इज़ार वाज वर और एक कोई भी नाउन या एडजेक्टिव हम यहाँ पर पा लेते हैं। यही सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हैं। यहाँ पर हमें एडजेक्टिव मिल गया, यहाँ पर हमें एक नाउन मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, इट की हम नकल कर देंगे जैसा है वैसे ही। फिर इज़ार में वाज वर को आपको पता है ये बीइंग में बदलते हैं
और इसके बाद जो दिया गया शब्द है या जो भी शब्दों का समूह है उसकी नकल हमने कर दी। बात समझ में आई बच्चों आपको? कॉमा लगाएंगे और दूसरा सेंटेंस जैसा है वैसे ही हम लिख देंगे, आई स्टेड एट होम। ये हो गया हमारा सेंटेंस, और ये थी हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस हम कैसे बदल सकते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया हो बच्चों तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आया वो सेंटेंस मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चलिए एंजॉय कीजिए आप, और शाइन ऑफ टिल वी मीट अगेन। ठीक है बच्चों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार।